चेन्नई में एक घटना हुई। यहां की एक बूढ़ी मां धाम गई, उसका बेटा लेकर के गया। चेन्नई की एक बूढ़ी मां अपने बेटे को लेकर बागेश्वर धाम गई। हम उस वक्त ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो हमको मिल नहीं पाई, लेकिन वो इतनी मानती थी, बूढ़ी मां इतनी मानती थी, टीवी पे उसने देखा होगा कि जब वो घर आई तो अपने बेटे से बोली कि गुरुजी जो कन्या विवाह कराते ना, मुझे इस साल कुछ करना है। तो बेटे ने कहा कहो। तो उस बूढ़ी मां ने कहा मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, ये जो मेरे हाथ में कंगन है ना, ये गुरुजी को देना है। रुको जरा। बदकिस्मती से कुछ महीने पहले उसका शरीर पूरा हो गया। पर कल जब हम उतरे, शायद वो बैठे हो, हमें पता नहीं, यहां कहीं होंगे, हमें खबर नहीं। उनकी बेटा और बहू हमको मिलने आए और उन्होंने कहा कि हमारी आपसे मिलने की इच्छा है। गौतम जी को बताया, हम बहुत जल्दी में थे, हमें नीचे आना था, तो हमने पूछा बोलो। उन्होंने कहा कि हमारी मां आपके लिए कुछ रख गई। हमने पूछा क्या? तब हमें हमारे शिष्यों ने बताया कि वो कंगन लेके आए हैं। तो हमने कहा हम इसका क्या करेंगे? उन्होंने बताया कि उनकी मां की इच्छा थी। पता है हमारे मुंह से क्या निकला? एक ही बात निकली कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं। ये बात हम आज की कथा जो हमें कहनी थी, वो कथा तो हम सुनाएंगे ही, बस हमें उस मां की याद आई तो हम चाहते हैं आज की कथा का पुण्य फल उस दिवंगत मां को मिले। ऐसे श्रेष्ठ भाव जिन जिन के हैं, भगवान न करे आपको भक्ति मिले। और हम हनुमान जी से एक प्रार्थना और कर रहे हैं, जो हमने देखा है वो आपको ना देखना पड़े, जो हमने कष्ट पाया है आपको ना पाना पड़े। एक बात हम कहें, खुद को बालाजी से जोड़ दो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। खुद को बालाजी से जोड़ दो। हाँ, ये हैं वो, याद आ गए इनकी, शायद आ रहे हैं। अच्छा बैठी हैं, उनको ना लास्ट की आरती में बुला देना जी, बुला देना, हमारी आज्ञा है। आप पर आरोप लगाया कि आप बहुत महंगी कथा करते हो। हमने उनको भी निवेदन किया, हमने कभी कोई महंगी कथा नहीं की, सफाई भी हमने नहीं दी। हाँ, दक्षिणा हम लेते हैं, हमारी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि हमारे आसपास बहुत दीनहीन लोग रहते हैं और हमको कुछ दक्षिणा मिल जाती है, तो उन गरीब बेटियां जो माता पितृहीन हैं, उनका हर साल घर बस जाता है। अब वो जब बेटियां खुशी खुशी विदा होके जाती ना, वो खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक जाती ना, वो बेटियां जब रो रो करके लिपट लिपट के जाती और कह के जाती, पिताजी हमारे तो पिता नहीं है, आप ही हो। तब हमको लगने लगता, उसी दिन जिस दिन कन्या विवाह संपन्न होता, शिवरात्रि को, इस बार तो बल्कि राष्ट्रपति जी भी आई और बड़ी भारत में एक अनूठी बात हुई होगी, हमें पता नहीं कहीं और हुई या नहीं, भारत में तो बहुत अद्भुत बात हुई। बागेश्वर धाम पर जब 26 फरवरी को बेटियों के विवाह में राष्ट्रपति आई, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो अपनी वेतन के खर्चे पर सभी बेटियों को साड़ियां लेके आई, हवाई जहाज में भरकर। और हमको पता लगा तो इतनी खुशी हुई। माई बाप हम जो बात बताना चाह रहे हैं, तो जब वो बेटियां जाती ना कि हमारे तो पिता नहीं है,
तब हमको ये लगने लगता इस साल हम और ज्यादा कथा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटियों का घर बसा सके। और कैसे बने हनुमान जी के रूप में शंकर जी क्यों आए, इसके हमने 4 कारण निकाले। कितने? जोर से बोलो। कौन कौन कारण? पहला कारण, केसरी नामक बानर जिनका विवाह अंजना माता से हुआ, उन्होंने बहुत दिन हो जाने पर जब कोई संतान नहीं हुई तो शंकर जी की तपस्या की। महादेव प्रकट हुए, वरदान मांगो, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, आशीर्वाद दो। आपने, भगवान शंकर ने कहा, हे केसरी नामक बानर, आपने पंचाक्षरी मंत्र का जप बहुत किया, करोड़ों पंचाक्षरी मंत्र का जप किया, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र कौन है? ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी। ओम नमः 5 अक्षर हैं। ओम नमः शिवाय। आपने इस मंत्र का जप बहुत किया, इसलिए आप चिंता मत करो हे केसरी जी, हम ही अपना दूसरा रूप लेकर तुम्हारे घर पर आएंगे और चारों युगों में तुम्हारे बालक को हनुमान नाम से जाना जाएगा। इससे सिद्ध हुआ शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप। अब दूसरा कारण सुनो। रावण किसका शिष्य है? शंकर जी का। अब बताओ, कोई गुरु अपने ही चेला को मरवाएगा क्या? पिटवाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। कैसा गुरु जी, कैसे गुरु जी है जो अपने चेला को ही निपटवा रहे? पर कारण क्या? चेला सुन ही नहीं रहा, और जो चेला सुने ना वो निपट रही रहा है। चेला बड़ा उल्टा। राम जी के प्रिय, शंकर जी के प्रिय कौन है? राम जी। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है, शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। आहा। भगवान शंकर ने विचार किया, हमारा चेला हमारी नहीं सुन रहा। कुछ चेले ऐसे होते हैं गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते। हाँ, कुछ चेले ऐसे होते हैं, उनसे भगवान ही बचाएं, बोलो सीताराम। ऐसे कुछ लड़के भी होते हैं, बेटा बेटी भी, ऐसे कुछ बेटे होते हैं माता पिता की सुनते नहीं है, नेताओं की सब सुन लेते। हो माता पिता की सुनते नहीं है, फिल्मी दुनिया वालों की सब सुन लेते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जब गुरु जी की बात नहीं मानी, किसी ने कहा शंकर जी से कि तुमने अपने चेला को समझाया नहीं है। शंकर जी बोले, हम क्या समझाएं, वो समझता हो तब समझाएं। बोले क्यों नहीं समझता? बोले वो हमें देख के हंसने लगता है। बोले हंसने क्यों लगता? शंकर जी बोले वो हमें देखता है तो हमसे कहता, गुरु जी तुम्हारे तो 5 ही मुख हैं, इधर देखो 10-10। अब क्या समझाएं? जो चेला पहले ही डबल हो मुखों में, अब उसे क्या खाक समझाएं? तो बोले वो समझता नहीं है। अच्छा, रावण समझे ही नहीं किसी की, ना उसने दादाजी की सुनी, किसी की नहीं सुनी। और बुरा ना मानो, जो किसी की नहीं सुनता है वो जल्दी, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हमारे गांव में कहावत है भैया, जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। हो हमारे गांव में कहावत है, इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़ों की बात मानोगे तो भला होगा। जितने जवान बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, सुनो बच्चों, भाई और बहनों, जवान और बुढ़ापे में एक बात होनी चाहिए, जवानी का जोश होना चाहिए, पर बुढ़ापे के ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। है? और जहां
जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश, मतलब जवानों के पास जोश है और वृद्धों के पास अनुभव है। जब जवान बड़ों की सुनेंगे, जिस घर में छोटे बच्चे अपने बड़ों की सुनते हैं, उसी घर में सुंदर कांड होता है। सुंदर कांड क्या है? जामवंत जी बोल रहे, हनुमान जी सुन रहे। हनुमान जी जवान हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं, यही सुंदर कांड। सुंदर कांड क्या है? जहां जवान बूढ़ों की बात सुने वो सुंदर कांड, और जहां बूढ़े जवान की बात सुने वो लंका। आओ 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 आओ, रावण सुना रहा और उसके बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े सुन रहे हैं, तो परिणाम सब स्वाहा। तो जहां जवान की बात बूढ़े सुने, जहां बूढ़े चुप हो, जवान बक 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 करें, समझ जाना लंका कांड है। जहां जवान चुप हो, बूढ़े बोले, समझ जाना सुंदर कांड है। अब रावण तो रावण है। दूसरा कारण सुनो कि शंकर जी हनुमान जी क्यों बने। रावण के 10 सिर, रावण ने 10 सिर शंकर जी को बार बार काट काट करके चढ़ाए, तो 10 रुद्र, शंकर जी के 11 रुद्र हैं, 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, लेकिन एक रुद्र नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आहा शंकर जी के 11वें रुद्र को रावण ने नहीं पूजा, ना सिर चढ़ाया, तो वो नाराज हो गया। शंकर जी ने सोचा हम डायरेक्ट तो हनुमान जी बन नहीं सकते, वरना अपने चेला का ही घर जलाएंगे तो पाप लगेगा। तो शंकर जी बड़े चतुर हैं, उसी 11वें रुद्र के माध्यम से शंकर जी बने हनुमान जी। शंकर सुमन तेज प्रताप अब तीसरा कारण सुनिए, शंकर जी हनुमान जी क्यों बने। आहा, पार्वती जी के श्राप के कारण। किसके श्राप के कारण? हमने कल्याण पुस्तिका में एक कथा पढ़ी। एक बार पार्वती जी नाराज हो गई शंकर जी से। भोले बाबा बोले क्या बात है? पार्वती जी बोली महाराज सबके बड़े बड़े मकान हैं, अपने 2 ही कमरा नहीं है। एक ही तो कमरा हो कम से कम। बड़े बड़े मकान हैं, किसी का फ्लैट है, किसी के बंगले हैं, और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो कम से कम एक कमरा तो। शंकर जी बोले एक कमरा क्या, पूरा नगर बसा देंगे। पार्वती जी बोली बातें ही है। अरे बातें नहीं, अभी बुलाते। शंकर जी ने कुबेर को आज्ञा दी, एक काम करो जी महाराज, पूरा नगर बसाओ, और सुनो सबके बने हुए अलग अलग घास फूस के अपना सोने का होना चाहिए। कुबेर बोले जो आज्ञा। लंका सोने की नगरी पूरी बसाई गई, बनाई गई। शंकर जी बोले ये बहुत बढ़िया है। कुबेर से कहा तुम देख रेख करो, हमें जब आना होगा हम आते रहेंगे। कुबेर बोला जो आज्ञा। कुबेर ने कहा महाराज बन गई, तैयार हो गई। विश्वकर्मा जी को आदेश मिलने के बाद में भगवान शंकर ने सोचा मकान तो बन गया, वास्तु पूजन हो जाए। अब सोचा पंडित कौन है, तो रावण को ही बुलाया गया वास्तु पूजा करवाने, क्योंकि वही विद्वान था। अब पूजा हुई, और जैसे ही पूजा हुई तो शंकर जी बोले पंडित जी दक्षिणा मांगो। रावण बोला छोटी मोटी क्या लेना, ये नगरी हमें दे दो। शंकर जी बोले हम तो ऐसे ही खोज रहे थे, जय हो, हमने दक्षिणा में तुमको लंका दी। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से तो बनाओ तो, और घर बसने के पहले ही उजड़ गया। ऐसा पंडित पहली बार देखा जो वास्तु पूजन की दक्षिणा में मकान ही ले गया। ये तो वही वाला हाल हो गया कि पंडित जी शादी कराने आए
और लड़की पे फिदा हो गए, खुद लेके चले। अब बढ़िया